हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 का उसमें बात करूंगा। हमने हिंदी का फुल एमसीक्यू प्रश्न जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जो आपका प्रश्न बच्चों पूछेगा 16 जनवरी को बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि झारखंड का हर एक बच्चे से एग्जाम में अच्छी तरह से पास हो सके, अच्छी तरह से एग्जाम जो लिख सके। तो एक बार समझिए क्या कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा बच्चों पर, ठीक है। 17 आपका हो गया, फिर 22-23 बच्चों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सारा सो रहेगा। तो ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो देखिए पर लास्ट तक बोला समझिए क्या कि कक्षा आपका हो गया तो 7 विषय का हो गया हिंदी बच्चों, ठीक है। देखिए चलते आगे दोबारा समझिए क्या कि देखिए जो पहला यहाँ पर चैप्टर आपका यहाँ पर है कि चाहता हूँ का बच्चों फुल एमसीक्यू करूँगा। फिर चैप्टर निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली से पूरा आपको यहाँ से आप पढ़ना, फिर उसका आपको सिंपली आपको सही विकल्प से चुनना बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलते क्वेश्चन के ऊपर समझिए क्या कि इस कविता के कवि कौन है बच्चों। इस कविता का कवि सिंपली बच्चों को कौन, देखिए सिंपली आपको हर जगह ऑप्शन पहला लगाना बच्चों को रामावतार त्यागी बच्चों। क्या है? रामावतार त्यागी बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों दूसरा क्वेश्चन पर समझिए क्या कि प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से संकलित है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा आपका चाहता हूँ का चैप्टर का नाम था बच्चों का, ठीक है। चलो नेक्स्ट तो प्रश्न देखिए आपका तीसरा बार समझिए क्या कि सुमन का अर्थ है बच्चों। सुमन का अर्थ सिंपली क्या जो होता फूल, क्या था? फूल दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका चौथा बार समझिए क्या कि चमन से तात्पर्य है बच्चों, ठीक है। चमन से क्या तात्पर्य? सिंपली तात्पर्य आपका है उपवन, क्या हुआ? उपवन दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 5 बार समझिए क्या कि निडर शब्द का अर्थ है बच्चों, ठीक है। निडर क्या होता है घोंसला, कहता है घोंसला बच्चों, ठीक है, घोंसला। चलते जो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप यहाँ पर समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन कर, इसमें सिंपली को सही विकल्प चयन करना, ठीक है। देखिए पहला बार समझिए क्या कि चाहता हूँ कविता कब लिखी गई बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें सबको सही लगाना देश प्रतंत्र था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सही होगा दूसरा। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप दूसरा बार समझिए क्या कि मन और प्राण अर्पित किसे करने की बात कही गई है दोस्तों, ठीक है। सिंपली इसमें सही आपका हो जाएगा ऑप्शन लगाना चौथा आपका देश को बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा बार समझिए क्या कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है बच्चों, ठीक है। सिंपली लिखना ऑप्शन में लगाना बच्चों, तीसरा को सही हो जाएगा आपका रक्त का कण कण बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा बार समझिए क्या कि कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इसको सही आपको हो जाएगा प्रतंत्रता के कारण दोस्तों, ठीक है, प्रतंत्रता के कारण दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए आगे आप लोग सो चैप्टर दूसरा का पूरा देखेंगे फुल एमसीक्यू प्रश्न बच्चों समझ पा रहे क्या कि गिल्लू आपको पाठ का नाम आपका, ठीक है। देखिए महादेवी वर्मा इसका लेखक बच्चों आपका, ठीक है। देखिए पूरा आपको गद्यांश को पहले आपको पढ़ना है, इसका एग्जाम में प्रश्न आपको देगा सो, ठीक है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली इसमें आपको पढ़ना, फिर आपको सिंपली इसका आपको चुनना इसका बच्चों आपका पूरा आंसर बच्चों, ठीक है, समझेंगे। देखिए पूरा इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं इसको पहले पढ़ चुका हूँ, ठीक है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन जाकर, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो नहीं बोला कि पहला प्रश्न में प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता कौन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली कौन था आपका महादेवी वर्मा बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा वर्ष समझिए क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा रेखा चित्र विधा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए तीसरा प्रश्न क्या कि गिलहरियों की जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है बच्चों, ठीक है। सिंपली इसमें सही हो जाएगा 2 वर्ष की होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न समझिए क्या कि उष्णता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है बच्चों, ठीक है। सिंपली भाववाचक संज्ञा बच्चों था उष्णता शब्द बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए पांचवा वर्ष समझिए क्या कि हीटर किसके लिए जलाया गया था बच्चों, ठीक है। गिलहरी के लिए जलाया गया था हीटर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते बच्चों आगे बढ़ते देखिए क्या कि सही विकल्प का चयन कर बच्चों, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है गिल्लू पाठ के रचयिता कौन था। सिंपली महादेवी वर्मा रचयिता बच्चों, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पर समझिए क्या कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर क्या खेल खेल रहे हैं बच्चों, ठीक है। छुआ छुएला खेल बच्चों खेला था वो दो कौवे आपस में, तो ठीक है, चारों ओर समझे ना। तुम आगे बढ़ समझिए क्या प्रश्न तीसरा यहाँ पर सोनजूही में कैसी काली लगी है बच्चों, ठीक है। सिंपल हो जाएगा उसको पीली, किसे लगा ना पीली बच्चों लगा था आपको वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि किसका पंजा ठंडा हो गया था बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आ जाएगा गिल्लू, गिल्लू का बच्चों, ठीक है। ठीक नेक्स्ट चलते प्रश्न देखिए दोस्तों 5 वर्ष समझिए क्या कि ककभुसुंड किस पक्षी को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। सिंपली सही जगह कौवा को। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको छठा वर्ष समझिए क्या कि गमले और दीवार की संधि में कौन सा जीव छिपा था बच्चों, ठीक है। सिंपली वो सही जगह गिलहरी का बच्चा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट चलते प्रश्न आगे बढ़ समझिए प्रश्न सातवां यहाँ पर कौवा और
काँव काँव करने को किस अर्थ में प्रयुक्त करते हैं बच्चों, ठीक है। अव अवमानना क्या होता है, अवमानना बच्चों, ठीक है, अवमानना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 8वां वर्ष समझिए क्या कि किस चीज़ के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आपका जाएगा ऑप्शन तीसरा बच्चों काक पुराण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते प्रश्न आगे बढ़ दोबारा के 9 नंबर में गिल्लू कहाँ छिप जाता था बच्चों, ठीक है। सिंपली सही जाएगा इनमें सभी दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न 10वां वर्ष समझिए क्या कि लेखक की उंगली हाथ से पकड़कर कौन चिपक गया बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही बच्चों लगाना ऑप्शन पहला होगा गिल्लू जो। तो नेक्स्ट बच्चों आगे वर्ष समझिए क्या कि मिठाई वाला चैप्टर का नाम दोस्तों है, ठीक है। इसका आपका भगवती प्रसाद वाजपेयी बच्चों इसका लेखक दोस्तों होगा, ठीक है। देखिए पूरा पूरा क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को चुने बच्चों। तो पूरा गद्यांश को पढ़ लीजिए सो, ठीक है। देखिए चलते हैं प्रश्न समझिए क्या यहाँ पर कि मिठाई वाला पाठ के लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। तब भगवती प्रसाद वाजपेयी बच्चों इसका था, जानते हैं आप लोग, बताएं जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न बड़ा समझिए क्या कि रास्ते में खिलौने कौन दे गया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिंपली यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों को मिठाई वाला, क्या दिए थे, मिठाई वाला। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न देखिए आप तीसरा वर्ष समझिए क्या कि मुरली वाले की उम्र क्या आंकी गई बच्चों, ठीक है। 30-32 के आसपास था मुरली वाले की उम्र बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा वर्ष समझिए क्या कि नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया बच्चों, ठीक है। तो मुरली वाला बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों आप 5वां वर्ष समझिए क्या कि प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का कैसा स्वर सुनाई पड़ता है बच्चों, ठीक है। तब मृदुल क्या ना ऑप्शन पहला जो का मृदुल। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 6ठा वर्ष समझिए क्या कि कौन अपने बच्चे को खोज में निकला है बच्चों, ठीक है। मुरली वाला निकला था अपने बच्चे के खोज में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब 7वां वर्ष समझिए क्या कि मुरली वाला किस तरह से मरना चाहता था बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही जगह सुख संतोष से बच्चों, ठीक है। ऑप्शन लगाना पहला। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप 8वां वर्ष समझिए क्या कि मुरली वाले के पास कितनी मुरलियाँ थी बच्चों, ठीक है। तब था 57 मुरलियाँ था बच्चों, ठीक है, 97 मुरली, ठीक है। प्रश्न दोस्तों 9 वर्ष समझिए क्या कि रोहिणी को मुरली वाले की आवाज़ सुन किसका स्मरण हुआ बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना ऑप्शन दूसरा बच्चों खिलौने वाले का। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10वां वर्ष समझिए क्या कि प्राण निकले नहीं निकले किसने किससे कहा बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना ऑप्शन बच्चों का यहाँ पर पहला मुरली वाले ने दादी से बच्चों, ठीक है। चलते नेक्स्ट बच्चों आप लोग आगे है चैप्टर देखिए यहाँ पर चौथा वर्ग क्या खुशबू रचते हैं हाथ से, ठीक है। तो सिंपली इसका लेखक हो जाएगा आपका अरुण कमल दोस्तों, ठीक है। और क्या है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली को पूरा पढ़ना, सिंपली इसको सही विकल्प को चुनना बच्चों, ठीक है। देखिए बोरा समझिए यहाँ पर क्या कि पहला बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन बच्चों प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बताएं जस्ट आपको का अरुण कमल का था बच्चों पद्यांश का कवि बच्चों, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से संकलित है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आपको लगाना है खुशबू रचते हैं हाथ से, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कि अगरबत्ती निर्माण वाले कारीगरों के हाथ कैसे है बच्चों, ठीक है। ऊपरी नसों वाले बच्चों, ठीक है, पहला सही लगाना है। तो नेक्स्ट प्रश्न चौथा वर्ष समझिए क्या कि घिसे नाखूने वाले हाथ किसके हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आपको लगाना कारीगरों के बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको 5वां प्रश्न क्या कि कारीगरों के हाथ कैसे हैं बच्चों घिसे नाखूनों वाले बच्चों। ऑप्शन से लगाना दूसरा बच्चों। तो नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों, ठीक है। कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही होगा इसमें से सभी बच्चों, ठीक है दोस्तों। देखिए आप घिसे नाखूनों वाले बच्चों, दूसरा आपको हो जाएगा गंदे कट्टे पीटे वाले, तीसरा आपका उभरी नसों वाले बच्चों, ठीक है। यानी सही आपका जगह ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा बच्चों समझिए क्या कि गंदगी में रहकर भी कारीगर दुनिया को देते हैं बच्चों, क्या कहते हैं तो खुशबू, तो कहते हैं खुशबू। ऑप्शन लगाना पहला। जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ समझिए क्या तीसरा प्रश्न में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ किस जगह बनती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आपको लगाना है गलियों में, ऑप्शन लगाना पहला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा वर्ष समझिए क्या कि अगरबत्तियाँ बनाई जाने वाली जगह होती है बच्चों, ठीक है, इससे युक्त बच्चों, ठीक है। ऑप्शन लगाना सही बच्चों, इसमें पहला आपका सो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगी प्रश्न बच्चों 5 नंबर है क्या दुनिया की सारी गंदगी के बीच कौन रहते हैं बच्चों, ठीक है। अगरबत्ती बनाने वाले कारीगर तो रहते हैं गंदगी के बीच में से, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आप लोग का है चैप्टर 5 वर्ष समझिए क्या कि पोथी चैप्टर का नाम दोस्तों हो गया, ठीक है। देखिए
निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्न के सही विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली पूरा का पढ़ना बच्चों, फिर इसको सिंपली आपको इसका आंसर को चुनना, बस इस तरह एग्जाम प्रश्न बच्चों को आएगा। ठीक है, तो बस आप लोग सीरीज अच्छा वीडियो को देख लीजिए, आपको एग्जाम में 100 का 100 प्रश्न। पहला बार समझिए क्या कि उपरोक्त गद्यांश किस पाठ से उद्धत है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना आपका पोथी, क्या होगा पोथी बच्चों। ठीक है, अंकित पोथी। तो नेक्स्ट प्रश्न बच्चों का आगे पर समझिए क्या है। दूसरा नंबर में, पानी के अंदर वह देख नहीं पा रहा था, वह किसे संबोधित किया गया है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना आपका बुद्धन को बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कि टोकरी किस चीज़ की बनी थी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली आपको सही लगाना बांस की बच्चों बनी हुई थी टोकरी बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या कि झोरी का अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है थैला। थैला क्या होता है, हम लोग बोलते हैं झोला है, तो मतलब क्या होता है थैला बच्चों। नेक्स्ट क्या, ये प्रश्न पांचवा प्रश्न क्या कि अंदर का विलोम शब्द है बच्चों। ठीक है, अंदर का उल्टा जो क्या देगा, सिंपली जगह बाहर बच्चों। नेक्स्ट की चलिए आगे बढ़ के क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, तो जब पोथी पाठ के रचनात्मक कौन है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही जो लगाना ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को दूसरा सही बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दूसरा प्रश्न क्या कि बुद्धन के बाबा को कौन सी बीमारी थी बच्चों। ठीक है, सिंपली था आपका टाइफाइड बीमारी था बुद्धन के बाबा को बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लेना दूसरा चलते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको तीसरा प्रश्न क्या कि बुद्धन की झोरी में कितनी मछलियां फंस जाती बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना 10-15 बच्चों था यहाँ पर मछलियां फंसती थी बुद्धन के झोरी में से। ठीक है, प्रश्न देखिए चौथा वर्ष समझिए क्या कि मंगल के शहर चले जाने के कौन अकेला हो गया था बच्चों। ठीक है, तो सिंपली तो सही लगाना बुधन, कौन लगाना बुधन, ऑप्शन पहला। आगे बढ़ के प्रश्न पांचवा सो, बुधन के बड़े भाई का नाम क्या था बच्चों। ठीक है, सिंपली उसको बड़े भाई का नाम था मंगल, क्या नाम था मंगल दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन से लगाना दूसरा। नेक्स्ट आगे बढ़ समझिए क्या कि बुधन की जाल में कौन सी मछलियां फंस जाती बच्चों। ठीक है, तो पोठी मछलियां फंसती थी बुधन के जाल में से। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बस बड़ा समझिए क्या देखिए प्रश्न बड़ा समझिए क्या कि हाँ मौसम का यही हाल रहा तो गांव में रहेगा कौन, किसने कहा बच्चों। ठीक है, सिंपली को सही जगह बुधन ने कहा था बच्चों। ठीक है, तो किसने कहा था बुधन, ऑप्शन से लगाना पहला बच्चों। आगे बढ़ समझिए क्या कि आठवां प्रश्न में टिटही क्या है बच्चों। ठीक है, तो टिटही क्या है बच्चों, सिंपली हो जाएगा एक चिड़िया का बच्चों, चिड़िया है क्या टिटही क्या बच्चों, हम लोग देखेंगे टिटही चिड़िया होता है गाँव तरफ। ठीक है, तो बोलते हैं एक चिड़िया होता है। ठीक है, आगे बढ़ के प्रश्न बच्चों 9 में क्या कि हाँ काका आपने तो दुनिया देखी है, किसने कहा बच्चों। ठीक है, तो बुधन ने कहा था कि हाँ काका आपने तो दुनिया देखी है, तो सिंपली जो लिखा गया बुधन ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको 10वां वर्ष समझिए क्या कि किसकी आवाज़ में निरसा साफ झलक रही थी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली को सही लगाना सोम काका की बच्चों जब झलक रही थी साफ, ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों। अगर वर्ष समझिए क्या कि प्रश्न 11 वर्ष समझिए क्या कि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा, किसने कहा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही लगाना आपका बुधन ने कहा था बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 12 वर्ष में क्या कि पोठी क्या है बच्चों। ठीक है, तो छोटी मछलियां की प्रजाति था आपको पोठी बच्चों था मछली था छोटी प्रजाति की मछली बच्चों। ठीक है, ऑप्शन लगाना दूसरा। चलते आगे वर्ष समझिए क्या कि चैप्टर छठा बच्चों जीवन रक्षक वृक्ष बच्चों। ठीक है, चैप्टर का नाम हो गया है। ठीक है, और निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली को आपको सिंपली पढ़ के सही विकल्प को चुनना बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसका आपको मिल जाएगा पीडीएफ डिस्कशन, जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में से मिल जाएगा, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर वहाँ से आप ले लीजिए और जाकर डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला क्या कि करंज का संबंध है बच्चों। ठीक है, था तो दांत से बच्चों। ठीक है, करंज किससे संबंध था बच्चों, सिंपली था आपका दांत से। चलते नेक्स्ट प्रश्न दूसरा क्वेश्चन क्या कि गांव के लोग किसकी दातुन से दांत साफ करते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही लगाना आप करंज बच्चों। क्या करंज एक पेड़ होता है बच्चों। ठीक है, उसी का नाम है करंज बच्चों। ठीक है, देखिए आगे बढ़ समझिए क्या प्रश्न तीसरा में कि सहजन का गुणगान किया गया है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली को सही लगाना आयुर्वेद में किया गया गुणगान, तो सहजन एक पेड़ है बच्चों भी। ठीक है, पौधा समझे क्या ना। आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न चौथा बच्चों सहजन का फूल किस रोग में उपयोगी है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही लगाना आपका पेट रोग कफ रोग बच्चों। ऑप्शन लगाना है तीसरा सही आपको लगाना कि दोनों आपको सही बच्चों होता है। ठीक है, पेट रोग भी काम आता है, साथ में आपका आता है कफ रोग में से। ठीक है, ऑप्शन देखिए प्रश्न बच्चों को पांचवा प्रश्न में क्या कि सहजन की फली लाभकारी है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सहजन की फली लाभकारी बच्चों हो जाएगा आपका वात रोग में। ऑप्शन लगाना बच्चों को पहला हो जाएगा आपसे कि वात रोग में बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन बच्चों को करना है। ठीक है, सही विकल्प को चयन दोस्तों आपको। ठीक है,
पहला प्रश्न बोल रहा है जीवन रक्षक बीज पाठ के रचनात्मक कौन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका रचनात्मक बच्चों को कौन था, ठीक है। तो वो सिंपली बच्चों से आपको सही लगाना हो जाएगा। चौथा से बच्चों को लगाना है आपको इनमें से कोई नहीं रचनात्मक इसका नहीं था बच्चों, इसका कोई भी लेखक बच्चों इसमें से नहीं दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न दूसरा में प्राकृतिक किसकी माँ है बच्चों, ठीक है। तो प्राकृतिक किसकी माँ, सिंपली सही लगाना हम सबकी माँ सो है प्राकृतिक बच्चों, ऑप्शन सही लगाना पहला बच्चों, ठीक है। आगे के प्रश्न तीसरा वर्ड समझिए क्या कि प्राकृतिक की रचनाएं कैसी है बच्चों, ठीक है। तो अजब गजब रचनाएं बच्चों है प्राकृतिक बच्चों, ऑप्शन सही लगाना तीसरा बच्चों। आगे वर्ड समझिए क्या कि चौथा प्रश्न में घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता कहाँ रखा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को सही लगाना हो जाएगा अथाह स्थल पर, क्या लगा था अथाह स्थल पर कहा था, ऑप्शन तीसरा बच्चों। आगे वर्ड समझिए क्या टी प्रश्न बच्चों अपन 5 नंबर में माँ ने रमेश को क्या खाने को दिया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही लगाना आम, ऑप्शन लगाना पहला बच्चों। आगे प्रश्न देखिए छठा वर्ड समझिए क्या कि रमेश के अंकल ने विश्वविद्यालय से कौन सी शिक्षा पाई है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना आयुर्वेद की शिक्षा पाई थे, ऑप्शन दूसरा बच्चों, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रश्न देखिए आपको सातवां वर्ड समझिए क्या कि बीमारियों की अधिकतर दवाइयाँ किससे बनती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही लगाना पेड़ पौधों से बनती बच्चों है बीमारी का अधिकतर दवाई बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका आठवां वर्ष समझिए क्या कि बचाव निदान से होता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना जो ऑप्शन दूसरा बच्चों का बेहतर बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखिए अपन 9 वर्ष समझिए क्या कि पीपल का पेड़ खजाना है बच्चों, ठीक है। तो औषधि गुण का बच्चों खजाना कौन है, पीपल का पेड़ बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट लाग वर्ष समझिए क्या कि आयुर्वेद क्या है बच्चों, ठीक है। तो चिकित्सा पद्धति बच्चों क्या है, आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति बच्चों, ठीक है। ऑप्शन चला दूसरा आगे पर समझिए क्या कि प्रश्न 11 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है बच्चों, कौन छोड़ता है, पीपल का पेड़ छोड़ता है 24 घंटा ऑक्सीजन बच्चों आपका, ठीक है। ऑप्शन सही लगाना बच्चों आपका चौथा। नेक्स्ट आगे बढ़ समझिए क्या कि दोस्तों चैप्टर 7वां वर्ष समझिए क्या कि कलम या की तलवार दोस्तों, ठीक है। इसका लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर बच्चों, इसका लेखक है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों। सिंपली इसको पूरा आपको पढ़ के सिंपली इसका प्रश्न का सही विकल्प को चुनना बच्चों, ठीक है। तो बोला क्या कि प्रश्न पहला में आपका यहाँ यह कविता किस पाठ से ली गई है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही जगह ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों कलम या की तलवार से लिया गया कविता का पाठ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा चलते नेक्स्ट आगे बढ़ समझ क्या कि कलम क्या जगाती है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना बच्चों का कि तन में शक्ति बच्चों जगाता कलम क्या जगाता तन में शक्ति, ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों आगे बढ़ समझिए क्या तीसरा बच्चों वर्ष समझिए क्या कि तलवार किसका पर्याय है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना शक्ति का पर्याय बच्चों का है तलवार। आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न चौथा में मीठे गान की रचना करती है बच्चों, कौन करता है, सिंपली सही लगाना आपका कलम करता है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ समझिए क्या कि पांचवां वर्ष समझिए क्या कि बाहर में लड़ाइयाँ किससे जीती जाती है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना ऑप्शन बच्चों पहला आपका कलम से जीती जाती है बाहर की लड़ाइयाँ बच्चों, ठीक है। आगे देखिए वर्ष समझिए क्या कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों, ठीक है। कलम या की तलवार कविता के कवि कौन है बच्चों, ठीक है। तो कविता लेखक कौन था इसका, तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर था इसको लेखक बच्चों, गायक था बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न दूसरा में कलम की शक्ति से क्या प्रचलित होता है बच्चों, ठीक है। तो प्राण क्या होता है प्रचलित बच्चों, प्राण सिंपली को प्रचलित बच्चों होता है कलम की शक्ति से बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ समझिए प्रश्न तीसरा क्या कि दिमागों में विचार पैदा करती है बच्चों, कौन करता है, तो सिंपली करता है कलम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन करना पहला। आगे बढ़ प्रश्न चौथा क्या कि देश की बड़ी शक्ति कौन है, सोचिए सिंपली सही जगह कलम तो, ठीक है। ऑप्शन दूसरा चलते नेक्स्ट आगे प्रश्न देखिए पांचवा क्या कि ज्वलित विचार से क्या होता है बच्चों, ठीक है। सिंपली सही लगाना पहला बच्चों का लहू गरम क्या होता है, ऑप्शन करना पहला बच्चों लहू गरम। आगे बढ़ समझिए क्या प्रश्न देखिए छठा में हिंसक जंतु से हमारी रक्षा कौन करता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना बच्चों ऑप्शन लगाना दूसरा आपका तलवार, कौन करता है तलवार। प्रश्न देखो सातवां वर्ष समझिए क्या कि मनुष्यों के भीतर क्या जलते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही आपका शोले जलते हैं, शोले ऑप्शन लगाना दूसरा बच्चों। आगे बढ़ समझिए क्या चैप्टर के 8वां यहाँ पर है अमीर खुसरो बच्चों, ठीक है। कैलाश चंद्र भाटिया इसके लेखक बच्चों हो जाएगा, ठीक है। निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों पूरा को सिंपली इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए प्रश्न पहला बात समझिए क्या कि प्रस्तुत अवधारणा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली जीवनी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका भारत संसार के दूसरे देशों से बच्चों क्या आपका है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बच्चों, ठीक है। ऑप्शन चौथा बच्चों आगे समझिए क्या प्रश्न तीसरा में किन कारणों से यह देश स्वर्ग से भी बढ़कर है बच्चों, ठीक है। तो प्राकृतिक दृश्यों के कारण दोस्तों स्वर्ग से बढ़कर बच्चों, ठीक है।
ये प्रश्न चौथा प्रश्न क्या कि अमीर खुसरो को लगाव था बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर पहला अपने जन्म स्थान से बच्चों, ठीक है। देखिए प्रश्न यहाँ पर पांचवा प्रश्न समझिए क्या कि भारतीय होने का गर्व किसे था बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही पर लगाना चौथा ऑप्शन है खुसरो को बच्चों, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न क्या कि सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न पहला पर है अमीर खुसरो पाठ के रचनात्मक कौन था बच्चों, तो कैलाश चंद्र भाटिया था इसका रचनात्मक, ठीक है। देखिए प्रश्न दूसरा बोला कि अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन लगाना बच्चों सिंपली यहाँ पर बच्चों तीसरा, ठीक है। देखिए तीसरा प्रश्न बोला समझिए क्या कि अमीर खुसरो का जन्म किस गांव में हुआ था, सिंपली जो सही लगाना आपका पटियाली, क्या लगाना पटियाली, अमीर खुसरो जन्म हुआ था पटियाली गांव में दोस्तों, ठीक है। देखिए आगे बोल समझिए क्या कि प्रश्न चौथा में अमीर खुसरो क्या थे बच्चों, ठीक है। तो फारसी एवं हिंदी के कवि थे बच्चों अमीर खुसरो। आगे बोल समझिए क्या कि प्रश्न 5 में अमीर खुसरो कितने वर्ष के थे बच्चों जब उनके पिता का देहांत हुआ, तो ठीक है। तो सिंपली वो सही हो जाएगा 8 वर्ष का था बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न छठा प्रश्न समझिए क्या कि अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किसने की बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही आपका हो जाएगा नाना ने बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न आपको सातवां प्रश्न समझिए क्या कि अमीर खुसरो को पिता से कौन सी संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में मिली बच्चों, ठीक है, जब मिले। तो सिंपली सही आपको हो जाएगा बच्चों को तुर्की में मिला था बच्चों, ठीक है, तुर्की। चलते नेक्स्ट आगे बढ़ समझिए क्या प्रश्न देखिए आपको आठवां यहाँ पर हजरत नजमुद्दीन औलिया कहाँ के संत थे बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही जाएगा आपका दिल्ली बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आना चौथा। आगे बढ़ समझिए क्या कि प्रश्न 9 में नजमुद्दीन औलिया के पास आते थे बच्चों को ना था सभी धर्मों के लोग बच्चों, ठीक है। सिंपली सही आना चौथा। आगे बढ़ समझिए प्रश्न 10वां यहाँ पर भारत के प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञाता कौन थे बच्चों, ठीक है। सिंपली सही हो जाएगा खुसरो बच्चों, ऑप्शन आना पहला बच्चों, ठीक है। आगे चलिए बोला समझिए क्या के। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसका आगे का वीडियो जो बनाऊंगा, अगर नहीं बोलिए तो नहीं बनाऊंगा, तो ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट आप लोग जो भी कमेंट कीजिए, कमेंट फटाफट से तो आप लोग कीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो मिलेगा डिस्क्रिप्शन जाकर वहाँ से डाउनलोड करके हमारे घर में से पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।